हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 1 है ए लेटर टू गॉड, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है सब्जेक्टिव का, और ये इसका पार्ट 2 होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि पहले वाले जो पार्ट था हमारा, उसमें हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हम लोग देखे थे, और एक एक सवाल को बहुत अच्छा से हम लोगों ने समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला पार्ट करेंगे और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए देखिए क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड। ठीक है, लेंचो का घर जो था वो कहाँ पर स्थित था। इस सवाल का मतलब है, इस सवाल का मतलब है कि लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था, कहाँ पे लोकेटेड था। आंसर है, लेंचोज हाउस वाज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। इसका मतलब है कि लेंचो का जो घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लेंचो का घर कहाँ पे था? एक निचली पहाड़ी, लो हिल। ठीक है, एक निचली पहाड़ी पर, पहाड़ी की चोटी पर, है ना, किस पर था? पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि वाई डिड लेंचो कीप गैजिंग एट द स्काई। यानी लेंचो आकाश की ओर क्यों देखता रहा। वाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई। लेंचो आकाश की तरफ क्यों देखता रहा। लेंचो एक्सपेक्टेड रेन एंड सो ही किप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई। मतलब लेंचो को बारिश की उम्मीद थी, इसलिए वो आसमान की ओर देखता रहा। लेंचो को क्या एक्सपेक्टेड था कि वो बारिश होगा, तो लेंचो एक्सेप्टेड रेन, है ना, उसको क्या था? बारिश की उम्मीद थी। एंड सो ही कीप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई, और वह इसलिए आसमान की ओर देखता रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। वो कौन था? एक गरीब किसान था। लेंचो कौन था? एक गरीब किसान था, पुअर फार्मर था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि विच कंट्रीज करेंसी इज पीसोस। यानी इसका कहने का मतलब पीसोस जो है वो किस देश की मुद्रा है, करेंसी है। विच कंट्री करेंसीज इन इज पीसोस। जो पीसोस है आपका, वो किस देश की मुद्रा है, आपको बतानी है। तो फिलीपींस करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। इसका मतलब होता है कि फिलीपींस और कई लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा है। ये पीसोस किसका है? फिलीपींस का तो है ही, प्लस जितने भी सेवरल हैं, जितने भी लैटिन हैं आपके अमेरिका के कंट्रीज़, उनका भी ये मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ठीक है, यानी ए लेटर टू गॉड कहानी का जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, तो अब आइए इसके आंसर पे। द राइटर ऑफ स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज G.L. फ्यूंटेस, है ना, फ्यूएंटेस। मतलब ए लेटर टू गॉड कहानी का जो लेखक है वो कौन है? G.L. फ्यूंटेस। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि हु कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। लेंचो के लिए जो मनी था, जो धन था, किसने एकत्र किया? हु कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। लेंचो के लिए किसने मनी को कलेक्ट किया था, किसने धन को कलेक्ट किया था। चलिए आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है आपका, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। किसने किया था? पोस्ट मास्टर ने। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए धन को क्या किया था? एकत्र किया था। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि विच क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स इन लेंचोज फील्ड। इसका मतलब है कि लेंचो के खेत में ओलों से कौन सी फसल नष्ट हो गई थी। लेंचो का जो खेत था उसमें हेल स्टोन हुआ था, ओले बरसे थे, और उससे कौन सा जो है फसल यानी क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड हो गया था, नष्ट हो गया था, आपको बताना है। तो द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन इन लेंचो फील्ड।
ठीक है। तो लेंचो के खेतों में जो नुकसान हुआ था लेंचो के खेत में ओलों से, कॉर्न का हुआ था यानी मकई, मक्का, है ना, मक्का का क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था। मक्का जो है क्या हो गया था, ओलों से फसल नष्ट हो गई थी, किसका, मक्का का, है ना। तो लेंचो के खेत में ओलों से मक्का फसल जो थी वो नष्ट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि टू होम लेंचो एड्रेस इन दिस लेटर। ठीक है, लेंचो ने अपने पत्र में किसे संबोधित किया था। टू होम लेंचो एड्रेस्ड, किसको एड्रेस्ड किया, अपना एड्रेस के बारे में नहीं, एड्रेस्ड किसको किया। ठीक है, तो लेंचो ने अपने पत्र में किसे संबोधित किया था, किसे एड्रेस्ड किया था। तो लेंचो एड्रेस्ड हिज लेटर टू गॉड, किसको किया था, गॉड को किया था। तो लेंचो ने अपने पत्र में ईश्वर को संबोधित किया था, किसको किया था, ईश्वर को। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ऑन विच फॉलोइंग डे लेंचो कैम टू कलेक्ट हिज लेटर। मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब है कि अगले अगले किस दिन लेंचो को अपना पत्र लेने, अगले किस दिन लेंचो जो है अपना पत्र लेने आया। ठीक है, बात समझे कि नहीं। ऑन विच फॉलोइंग डे, किस दिन लेंचो कैम टू कलेक्ट हिज लेटर। ठीक है, तो आते इसके आंसर पे। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम टू कलेक्ट हिज लेटर। लेंचो ने अपना पत्र लेंचो जो था रविवार को, फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे, ठीक है, यानी कि अगले रविवार को, इसका मतलब होगा अगले रविवार, द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम टू कलेक्ट हिज लेटर, यानी अगले रविवार को लेंचो अपना पत्र लेने आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि एट द एंड व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। मतलब है कि एट द एंड, लास्ट में यानी अंत में, लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एट द एंड व्हाट डिड लेंचो थिंक, सोचना, लास्ट में लेंचो ने क्या सोचा, ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में। देखिए आंसर है इसका लेंचो थाउट, लेंचो ने सोचा, लेंचो ने सोचा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, मतलब बदमाशों का झुंड, बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो थाउट यानी लेंचो ने सोचा कि डाकघर के कर्मचारी जो थे वो क्या थे, बदमाशों के झुंड थे, बदमाशों के झुंड थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, एंड आने वाली आ रही है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।